सभी स्टूडेंट जो आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था और वो भी किनका ना क्लास 10 के स्टूडेंट और क्लास 12 के स्टूडेंट, साथ ही साथ देखेंगे तो 8 के स्टूडेंट, 9 के स्टूडेंट, 11 के सभी का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप जो है क्लास 10 के स्टूडेंट जो है और क्लास 12 के स्टूडेंट वो कितना मार्क्स लाएंगे कि आप पास है या फिर फेल है। जैसा कि आप सभी को ही जानते हैं, आप लोग एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम देकर आने के बाद ही क्या है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी ऑब्जेक्टिव को आकर डायरेक्ट ही चेक करने लगे कि आपका इतना नंबर आ गया। किसी का आया 17, किसी का 18, किसी का 19 तो 20 या किसी का 30, 37, इस प्रकार बहुत सारे नंबर्स आए। तो इसमें आपको जानना है कि आपने कितना नंबर सही से लाया है और आप अगर इससे कम लाए हैं तो इसका क्या उपाय है, और अगर इससे ज़्यादा लाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था सब्जेक्टिव का भी हुआ था और किसका ऑब्जेक्टिव का भी हुआ था। तो सब्जेक्टिव आपका देखेंगे जैसे हिंदी है तो हिंदी में आपको कितना 40 मार्क्स का पूछा गया था, और देखेंगे क्या कि ऑब्जेक्टिव में 40 और सब्जेक्टिव में भी 40 और ये 20 क्या है आपका प्रैक्टिकल मिला था। तो टोटल मिला के कितना 100 नंबर, यानी आपको स्कूल के तरफ से कितना मिलता है 20 मिलता है। तो ये 20 जो है पूरी तरह से आपको नहीं मिलता है, हो सकता है स्कूल में आपको क्या कि 18 नंबर दे, 19 नंबर दे या फिर 20 नंबर दे, इसी प्रकार का आपको देता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपका वही हाल है कि 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव, 20 आपका प्रैक्टिकल, यानी टोटल 100। तो इसमें देखेंगे क्या बताया गया है कि इसमें पासिंग मार्क्स जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे पासिंग मार्क्स दिया हुआ है कितना 33 लाना है। 33 मतलब क्या है कि आपका 33%। जैसे आपका टोटल कितना है 100 नंबर है तो 100 का आपको क्या निकालना है 33%। तो प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 100, 20 कट जाता है, यानी कितना होगा मेरा ये सिर्फ 33 बचता है, यानी 33 नंबर आपको लाना ही है। अब देखेंगे कि 33 नंबर तो लाना है तो क्या स्कूल में प्रैक्टिकल पूरी तरह से देता है, नहीं देता है। इसलिए आपको क्या है कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, इसके लिए जो है आपको इधर से बढ़िया नंबर लाना है। यानी ये 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल है तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल के आप अनुमान मान लीजिए क्या कि आपको सिर्फ क्या है 17 नंबर ही मिला। 17 नहीं, क्या आपको 15 नंबर ही मिला। कितना नंबर, 15 नंबर। तो आपको 15 नंबर मिल जाता है। बाकी जो नंबर है आपको उसको कहाँ से उठाना है ना, आपके जो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है एंड 40 क्या है सब्जेक्टिव है, इससे उठाना है। तो 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव इन दोनों को मिला के यानी कितना नंबर हो जाता है 80 नंबर। तो 80 नंबर में आपको क्या है कि मान के चलिए प्रैक्टिकल आपको मिल गया है 15 नंबर, तो और मेरा कितना चाहिए 18 नंबर चाहिए, तो क्या है 33 होगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपको कितना और 18 नंबर लाना है, और अगर 18 नंबर ले आते हैं और इधर से 15 नंबर तो आप क्या है 33% ले आते, यानी पास हो जाते। तो आपको पास मार्क्स लाना नहीं है, इससे बढ़िया ही लाना है, क्योंकि आप 80 नंबर में क्या 33 नंबर नहीं लाने सकिएगा, सॉरी आपको क्या यहाँ से 17 या फिर 18 नंबर नहीं लाने सकिएगा, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आप अच्छी तरह से ला सकते हैं। आप हमको लगता है क्या कि ऑब्जेक्टिव जो है इसी में आप पूरी तरह से क्या है कि 17-18 नंबर ले ही आए, बाकी सब्जेक्टिव तो आप छोड़ ही दीजिए, इसमें भी आपको क्या है नंबर बढ़िया से ही मिलेगा। यानी ओवरऑल में देखेंगे तो जितने भी सोशल साइंस है, मैथ, इंग्लिश, ये हम बात करते हैं कि इसका क्लास 10 का हो या फिर क्लास 12 का हो, 11 के स्टूडेंट, 8 के स्टूडेंट एंड 9 के स्टूडेंट, इनके लिए कुछ अलग फंडा है, इसको हम अच्छी तरह से बाद में समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना नंबर लाना है। कितना लाना है कि 33%, यानी स्कूल के तरफ से 20 मिलता है और आपको इधर से कितना लाना है 20, और इधर से देखेंगे तो 13 नंबर लाना है, तो कितना आ जाता है 33। तो हम इसमें 20 नहीं क्या मानते हैं 15 नंबर मानते हैं, क्योंकि 15 नंबर तो नहीं, आपको इससे ज़्यादा ही स्कूल में मिलता है, तो 15 नंबर ही मानते हैं। तो इधर से आपको और कितना लाना है 33 बनाने के लिए और क्या है 18 नंबर चाहिए। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के आप 18 नंबर अच्छी तरह से ले ही आएंगे, ये फिक्स है। तो इतना अगर आप लाते हैं तो क्या है पास मार्क्स है। और आपको यदि देखेंगे तो टोटल नंबर कितना मिल जाता है, टोटल 5 सब्जेक्ट देखिए 1 2 3 4 5, इन पांचों सब्जेक्ट में टोटल 100 नंबर करके यानी कितना हो गया 500 नंबर। तो 500 का आपको क्या है कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए क्या 60% लाना होगा। टोटल आपका देखेंगे 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में आपका कितना है 100 नंबर, तो टोटल कितना हो गया 500, और 500 का आपको क्या लाना है 60%, तो 60 हो गया आपका ये % हो गया। यहाँ पे 20 कट गया तो ये क्या होगा 5, और इधर देखेंगे कितना बचा मेरा 60 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 5 आपका 30 हो जाएगा, और इधर 1 0 तो 1, यानी टोटल कितना आपको 300 नंबर लाना है किसमें फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए। तो फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए आपको 300 नंबर लाना है और इससे बढ़िया रिजल्ट लाना है 75% 80%, तो आपको इससे ज़्यादा और बेटर लाना है, यानी फर्स्ट डिवीज़न आपको लाना ही है, क्योंकि ये आसान है, अच्छी तरह से आप ला सकते हैं।
तो आप अगर फेल होते हैं, देखिए क्या ऑप्शन है कि अगर किसी में आप नंबर लाते हैं 33 नंबर से कम, यानी 100 में टोटल मिला के 33 से कम लाते हैं, तो आपका क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाएंगे तो क्या कि ये ऐसा नहीं कि आप हिंदी में फेल हो गए तो आप क्या आगे चल गए, हिंदी में फेल हो गए मतलब क्या है कि आप टोटल में चल गए। मान के चलिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम टोटल मिला के हम 4 ही सब्जेक्ट में कितना 300 नंबर ले आए, यानी फर्स्ट डिवीज़न हो गए, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न या फिर पास हो गए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो है वो हम 33% नहीं लाने सके, यानी इसमें हम क्या 30 ही नंबर लाने सके। तो अगर एक में आप फेल होते हैं तो ये आपका क्या टोटल फेल ही गिनाएगा, चाहे आप इसमें कितनों ही नंबर क्यों ना ले आए, 300 की जगह 400 ही क्यों ना ले आए। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो क्या है कि टोटल आपका क्या है फेल ही होगा। इसके लिए आपको क्या है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए आपका रिजल्ट के कुछ दिन बाद निकलता है फॉर्म, उसको डालना है और उसको भी डिटेल्स जानना है। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार आप उसको भर सकते हैं। तो उम्मीद है वो आपका नौबत नहीं आएगा कि आप फेल के दायरे में आएंगे। तो टोटल मिला के आपको कितना लाना है, टोटल देखेंगे तो 60% लाएंगे तो बढ़िया है। और पास के लिए क्या है कि हर सब्जेक्ट में 33% लाना है। अब देखेंगे यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है। एडिशनल सब्जेक्ट जिनका होता है संस्कृत होता है, या फिर कोई 12 में हो तो पॉलिटिकल रखते हैं, या फिर क्या है कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे कोई एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी रख लेते हैं, या फिर और कोई सब्जेक्ट रखते हैं। तो अगर उसमें जो है कोई स्टूडेंट मान के चलिए एडिशनल का ये कब साथ देता है, मान के चलिए आप जो है इंग्लिश में क्लास 10 के हो या फिर 12 के हो, उनके लिए दोनों के लिए यही रूल्स है कि कोई अगर स्टूडेंट जो है इंग्लिश में फेल हो जाता है तो और संस्कृत में क्या है पास हो जाता है, तो ये इंग्लिश में फेल अगर कोई हो जाता है तो इसके लिए मदद कौन करता है, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए हैं तो आपको जो है ये एडिशनल सब्जेक्ट आप जो लिए थे ये आपको बचा लेगा, यानी आपको फेल होने नहीं देगा। और यदि ये 10 के स्टूडेंट 12 के भी स्टूडेंट जिनका इंग्लिश रहेगा और वो अगर इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो वो क्या करता है कि ये एडिशनल सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, जो फेल से बचाएगा। तो ये एक होता है ऑप्शन। ये एडिशनल क्यों बनता है ना, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में अगर कोई फेल होते हैं तो कौन बचाता है, ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट बचाता है। तो आपको टोटल समझ में आ गया होगा कि आपको कितना मार्क्स लाना है और कितना बढ़िया लाना है। तो सभी डिटेल्स आप समझ में आ गया होगा और उम्मीद है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सके और आपको और भी डिटेल्स दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।